बच्चों, विषय हिंदी, टॉपिक भाषा। भाषा क्या होती है? भाषा सार्थक ध्वनियों का एक ऐसा समूह है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं और उनके विचारों को जान सकते हैं। हमारे भावों को दर्शाने का सबसे अच्छा साधन भाषा है। भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर या लेखनी के माध्यम से लिखकर प्रकट कर सकता है तथा दूसरे के विचारों को समझ सकता है। भाषा शब्द की उत्पत्ति। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। भाष धातु का शाब्दिक अर्थ है बोलना, कहना, प्रकट करना। हम अपने विचारों को भाषा के द्वारा ही दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा भावों एवं विचारों के आदान प्रदान का एक बहुत अच्छा माध्यम है। हिंदी का जन्म संस्कृत से हुआ है। संस्कृत विश्व की सबसे पुरानी भाषा है। इसे देववाणी एवं हिंदी की माँ भी कहा जाता है। भाषा के भेद। नंबर 1, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा वह भाषा होती है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों और भावों को बातचीत के द्वारा प्रकट करता है। इस भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा परिवर्तनशील होती है, जैसे नाटक, फिल्म, समाचार सुनना आदि। लिखित भाषा। लिखित भाषा वह भाषा होती है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों और मन के भावों को लेखनी के माध्यम से लिखकर दूसरे के सामने प्रकट करता है। वह भाषा लिखित भाषा कहलाती है, जैसे पुस्तकें, अखबार, पत्र पत्रिकाएं आदि। सांकेतिक भाषा। जब विचारों को संकेतों द्वारा प्रकट किया जाता है तो वह भाषा सांकेतिक भाषा कहलाती है। भाषा के अंग। भाषा में विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिनका आश्रय लिया जाता है उन्हें भाषा के अंग कहा जाता है। ये संख्या में 5 होते हैं। नंबर 1, ध्वनि। ध्वनि। नंबर 2, वर्ण। नंबर 3, शब्द। नंबर 4, वाक्। नंबर 5, लिपि। भाषा के भेद। भाषा के 4 भेद होते हैं। नंबर 1, मातृभाषा। जिस भाषा को बालक बचपन में अपनी माँ से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। राजभाषा। जब किसी देश में सरकारी कार्यालय में या सरकारी काम में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे राजभाषा कहते हैं। अंग्रेजी सह राजभाषा है। राष्ट्रभाषा। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती, पढ़ी जाती हैं, लिखी जाती हैं, सुनी जाती हैं। सब प्रदेशों की अपनी एक अलग अलग भाषा होती है। हिंदी को पूरे भारत में बोला जाता है, इसलिए इसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। मानक भाषा। किसी भी राष्ट्र देश में एक ऐसी भाषा की आवश्यकता होती है जो विभिन्न क्षेत्रों में संप्रेषण साधना की महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सके। मानक हिंदी भाषा का ही मानक रूप होता है। मानक भाषा एक निश्चित नियम पैमाने के अनुसार बोली या लिखी जाती है। बच्चों, निम्न प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको घर में करना है। नंबर 1, पहला प्रश्न, भाषा से आप क्या समझते हैं? नंबर 2, मौखिक भाषा और लिखित भाषा में क्या अंतर है? स्पष्ट कीजिए। धन्यवाद।